जब एक महिला पर भगवान की कृपा होती है तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसके जीवन में कुछ ऐसे दिव्य संकेत भेजने लगता है जिन्हें कोई साधारण आंख नहीं देख सकती। विधाता जब किसी स्त्री को अपनी विशेष शरण में लेता है तो उसकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदलने लगती है। वह कोई साधारण बदलाव नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा का एक नया जन्म होता है जहां वह अपनी असली शक्तियों से परिचित होती है। जब ईश्वर किसी महिला का हाथ थामते हैं तो वो उसकी नियति को एक ऐसा गौरवशाली मौन देते हैं जिसकी कल्पना समाज का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। कितना दर्द होता है ना, जब आप एक महिला के रूप में इस समाज में अपने ही परिवार में अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई हर दिन लड़ती हैं। आप बचपन से लेकर आज तक सिर्फ त्याग, समर्पण और समझौते ही करती आई हैं। कभी बेटी बनकर माता पिता की इच्छाओं का सम्मान किया, कभी बहन बनकर भाइयों की खुशियों के लिए पीछे हटी, कभी पत्नी बनकर एक नए घर में अपनी पूरी दुनिया को समेट लिया, तो कभी मां बनकर अपनी हर एक सांस अपने बच्चों के नाम कर दी। आपने अपनी हर इच्छा, अपने हर सपने का गला घोंट दिया सिर्फ इसलिए कि आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान रह सके। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अक्सर केवल उपेक्षा, कौवे ताने, आपकी वफादारी पर संदेह और आपकी भावनाओं का घोर अनादर। आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, सुबह से लेकर रात तक बिना थके बिना रुके काम करती हैं, लेकिन शाम को जब आपके इस निस्वार्थ काम की कद्र करने के बजाय आपको ही कम आंक दिया जाता है तो वो सीने का भारीपन असहनीय हो जाता है। आप रसोई के किसी अंधेरे कोने में या रात को अकेले बिस्तर पर चुपचाप आंसू बहाती हैं और सोचती हैं कि क्या मेरा जीवन सिर्फ दूसरों की गुलामी के लिए है? क्या ईश्वर को मेरा ये रोना, मेरी ये तच्चप कभी दिखाई नहीं देती? वो अकेलापन, वो अपनों से मिला धोखा और वो एहसास कि इस दुनिया में कोई भी आपके दिल की बात समझने वाला नहीं है, एक स्त्री को भीतर से पूरी तरह निचो कर रख देता है। पर सच तो ये है कि जब तुम खुद को सबसे ज्यादा लाचार, अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही होती हो, ठीक उसी समय उस परमपिता परमेश्वर की दिव्य दृष्टि तुम पर टिकी होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्वयं कहते हैं, कीर्तिः श्रीर्वाक्ष नारीराम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात स्त्रियों में जो कीर्ति है, जो लक्ष्मी का रूप है, जो वाणी की मधुरता है, जो स्मृति, बुद्धि, धृति यानी धैर्य और क्षमा है, ये सब साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम तो इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति का साक्षात अंश हो। कौवा, सच तो ये है कि तुम आज इसलिए तप रही हो क्योंकि तुम अपनी कद्र, अपना सम्मान उन इंसानों की नजरों में ढूंढ रही हो जो खुद स्वार्थ, अहंकार और अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। भगवान तुम्हें इस गहरे दर्द और अकेलेपन से इसलिए गुजार रहे हैं ताकि तुम्हारा संसार के नश्वर और झूठे मोह बंधनों से पूरी तरह नाता टूट सके। जब लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ देते हैं तो समझो ईश्वर तुम्हें उस जहरीले माहौल से बाहर निकालने का इशारा कर रहे हैं। ये परेशानियां तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी उस प्रचंड शक्ति को जगाने के लिए आई हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानती है। विधाता तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हें उस परम एकांत की ओर ले जा रहा है जहां वो खुद तुम्हारा हाथ थामने वाला है। इसका समाधान इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया के सामने अपनी वफादारी और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए गिड़गिड़ाएं या उनके सामने हाथ झोंकर अपने लिए प्यार की भीख मांगे। समाधान है पूर्ण आत्मसमर्पण और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना। जब तुम ये मान लेती हो कि मेरी रक्षा, मेरे आत्मसम्मान और मेरे जीवन की जिम्मेदारी अब स्वयं द्वारकाधीश की है, तो आपका आधा दुख उसी क्षण खत्म हो जाता है। समाधान ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो जो तुम्हारी खामोशी की भाषा भी नहीं समझ सकते। शांत हो जाओ और अपनी हर चिंता
अपने हर आंसू को उस सामरे के चरणों में एक अर्जी बनाकर रख दो। जब ईश्वर किसी महिला का हाथ थामता है तो वो उसके जीवन में कुछ विशेष और अद्भुत संकेत भेजने लगता है। इन संकेतों को पहचानो और समझो कि तुम अकेली नहीं हो। स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे रथ का सारथी बन चुका है। अपनी आंखें और अपना मन खुला रखिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी साधारण नहीं रहने वाली। महिला पर होने वाली इसी ईश्वरीय कृपा और उसके स्वाभिमान की प्रचंड शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और मर्मस्पर्शी प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक पावन स्त्री की मर्यादा और उसकी भक्ति के सामने स्वयं इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवों को भी झुकना पचा था। यह कथा है पुराणों में वर्णित महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया की। माता अनसुईया का जीवन पवित्रता, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास का साक्षात प्रमाण था। उनके भीतर करुणा का ऐसा सागर था कि उनके आश्रम में आने वाला कोई भी जीव कभी दुखी नहीं लौटता था। उनके इसी तप और दिव्यता की चर्चा जब तीनों लोकों में होने लगी तो देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। उन्होंने देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न की कि वे माता अनसुईया के पातिव्रत्य और उनकी शक्ति की परीक्षा लें। तीनों देवियों के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक अत्यंत विकट परीक्षा लेने के लिए साधुओं का भेष बनाकर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। माता अनसुईया अकेली थी। साधु रूपी त्रिदेवन ने माता अनसुईया से भिक्षा मांगी, लेकिन साथ ही एक अत्यंत कठिन और लज्जाजनक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब तुम बिना वस्त्रों के पूरी तरह दिगंबर होकर हमें भोजन परोसोगी। एक सन्यासी के मुख से ऐसी शर्त सुनना किसी भी साधारण स्त्री के लिए क्रोध या आत्मग्लानि का कारण बन सकता था, लेकिन माता अनसुईया पर तो साक्षात नारायण की कृपा थी। वे विचलित नहीं हुई, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। उनके चेहरे पर वही शांत और दिव्य मुस्कान बनी रही। माता अनसुईया ने अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का स्मरण किया। ईश्वरीय कृपा का पहला संकेत उन्हें अपने भीतर की असीम बुद्धि के रूप में मिला। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता उनकी परीक्षा लेने आए हैं। माता अनसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और उस जल को उन तीनों साधुओं पर छींक दिया। ईश्वरीय कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तीनों परम शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे निष्पाप शिशुओं में बदल गए। माता अनसुईया ने पूरी गरिमा के साथ वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर उन शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें स्तनपान कराया। जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढती हुई आश्रम पहुंची तो वे यह दृश्य देखकर दंग रह गईं। माता अनसुईया के चरणों में पूरी सृष्टि के स्वामी शिशु बनकर खेल रहे थे। देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को वापस उनके वास्तविक रूप में लाने की विनती की। माता अनसुईया ने सहर्ष ऐसा ही किया। त्रिदेवन ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हीं के अंश से माता अनसुईया के यहाँ महर्षि दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब एक महिला पर भगवान की कृपा होती है तो उसके भीतर वो आत्मबल, वो मेधा और वो शक्ति जागृत होती है कि सामने खड़ी कितनी भी बड़ी मुसीबत या परीक्षा क्यों ना हो, वो उसे अपनी पवित्रता से बदल देती है। ईश्वर जब किसी स्त्री का हाथ थामता है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जब भगवान किसी महिला पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत जो उसे मिलता है वह है अकारण मानसिक शांति और मौन की शक्ति। आपके जीवन में चारों तरफ दुखों का पहाड़ टूटा होगा। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, घर में कलह होगी, लेकिन फिर भी
आपके दिल के किसी कोने में एक ऐसी अनजानी स्थिरता आ जाएगी कि आपको खुद पर अचंभा होगा। आप बात बात पर रोना और चिल्लाना बंद कर देंगी। जहां आप पहले अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लोगों से बहस करती थी, वहां अब आप केवल मुस्कुराकर शांत रहना सीख जाएंगी। ये मौन आपकी कायरता नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपके भीतर का शोर अब ईश्वर के नाम में विलीन हो चुका है। आप समझ जाती हैं कि जिन लोगों की बुद्धि ही छोटी है, उन्हें अपनी विशालता का प्रमाण देना समय की बर्बादी है। दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वह है तीव्र पूर्वाभास और अंतः प्रेरणा का जागृत होना। जब ईश्वर की कृपा एक महिला पर होती है तो उसकी तीसरी आंख यानी उसकी अंतरात्मा की आवाज बहुत तेज हो जाती है। आपको आने वाले संकटों का पहले ही आभास होने लगता है। यदि कोई इंसान आपके सामने मीठी बातें कर रहा है लेकिन उसके दिल में खोट है, तो आपका मन आपको तुरंत सचेत कर देगा कि इस व्यक्ति पर भरोसा मत करो। आपको सपनों के माध्यम से भी दिव्य निर्देश मिलने लगते हैं। आप स्वप्न में खुद को किसी पवित्र मंदिर में या साक्षात राधा कृष्ण की छवि के सामने देखती हैं। ये स्वप्न कोई साधारण कल्पना नहीं होते, ये इस बात का प्रमाण होते हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो रहा है और भगवान स्वयं आपके विचारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तीसरा संकेत है विषैले रिश्तों और मतलबी लोगों का आपके जीवन से स्वतः दूर हो जाना। जब भगवान आपका हाथ थामते हैं तो वो आपके जीवन में एक कुशल माली की तरह काम करते हैं। वो उन सभी सूखी पत्तियों और कांटों को आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकते हैं जो आपके विकास को रोक रहे थे। अचानक आपके वो मित्र, वो रिश्तेदार जो आपसे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे या किसी न किसी वजह से आपसे अलग हो जाएंगे। उस समय आपको शायद थोड़ा दुख हो कि मैंने जिसका इतना भला किया वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। लेकिन याद रखिएगा, ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। वो आपको उस गंदे और नकारात्मक परिवेश से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप मुक्त होकर अपनी वान भर सकें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, भगवान उन्हें आपके जीवन से जबरदस्ती हटा देते हैं। चौथा संकेत जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जागने की रुचि और प्रकृति का साथ मिलना। यदि आपकी आंखें सुबह 3 से 5 बजे के बीच अपने आप खुलने लगी हैं और उस समय जागने के बाद आपके मन में कोई उदासी नहीं, बल्कि एक नई ताजगी और राधे राधे नाम जपने की इच्छा होती है, तो समझ लेना कि विधाता ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। ये वो पावन समय होता है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसके साथ ही आप पाएंगी कि प्रकृति के छोटे छोटे जीव जैसे पक्षी, गौ माता या अबोध बच्चे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। बच्चों को आपकी गोदी में सुकून मिलेगा और पशु पक्षी आपके पास आने से डरेंगे नहीं। पुराणों के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह भस्म हो चुकी है और आपका हृदय करुणा का केंद्र बन गया है।